हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों से अपनी ट्विन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ये जानना चाहती कि अगर उनकी ट्विन प्रेगनेंसी हो गई तो उनके क्या सिम्टम्स होंगे। और किसी किसी को जब ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो वो ये बहुत परेशान रहती हैं कि आगे चल के मुझे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या परेशानी होने वाली है, सिंगल प्रेगनेंसी के मुकाबले में ट्विन प्रेगनेंसी में क्या क्या मुझे हो सकता है, जिसके बारे में मैं पहले से जानकारी रखूँ तो मैं उतनी सावधानियाँ बरतूँ। तो आज मैं आप लोगों से वही शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे तो मुझे ट्विन प्रेगनेंसी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने कभी जो गेस भी नहीं किया था कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी जो है हो जाएगी। बट मेरी नेचुरल प्रेगनेंसी कोई ट्रीटमेंट से कराते हैं तो उनकी ट्विंस हो जाती हैं, या फिर आईवीएफ से ट्विंस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी जो है वो नेचुरल है, और जिस तरह की भी ट्विंस हो, पर उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सारी लेडीज़ जानना चाहती हैं कि आखिर इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो आज मैं आप लोगों से अपनी इसी ट्विन प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या सिम्टम्स हुए थे, मुझे क्या क्या परेशानियां हुई थी, क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। अभी तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो चुका, सेकेंड ट्राइमेस्टर भी मेरा 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और 7th मंथ मेरा लग जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ आखिर में हुआ क्या था। तो सबसे पहले जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो मेरी डेट मिस होने के बाद, तो फिर मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे इतना तो कंफर्म हो चुका था कि मेरी प्रेगनेंसी है। और लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो ट्विंस है। तो मेरा जो था, फिर मैंने किट चेक किया और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद पता था कि प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद जो है धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 5 दिन कर तुरंत तो सिम्टम्स पता नहीं चलते, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद से जो है मुझे बहुत ज़्यादा ही वीकनेस, कमज़ोरी, इतनी ज़्यादा कि मुझे उठ के खड़ी भी नहीं हुआ जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना उठा जा रहा था, कुछ भी नहीं। और उल्टी तो उतना ही, मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो गई। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवाई दिया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड का डेट दिया, और अल्ट्रासाउंड का डेट उस डेट से मतलब हफ्ता 10 दिन बाद का था। तो अल्ट्रासाउंड हमने उस समय कराया नहीं था। उस समय भी मुझे पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट, ट्विंस है मेरी प्रेगनेंसी। उस समय मुझे पता नहीं चला। दवाई लेके मैं घर आई, कितना भी दवाई खाऊं, कितना भी नारियल पानी मांगा के पिलाते थे मेरे हस्बैंड, बहुत सारी चीज़ मैंने किया। इतनी ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, इतनी ज़्यादा चक्कर। और उस समय मेरा ब्लड भी लिया गया था। और जब हम लोग दूसरे दिन गए, जब हमारा डेट था अल्ट्रासाउंड का, फिर उस दिन हमने जब अपना रिपोर्ट लिया तो उसमें मेरा जो ब्लड है वो तो हमेशा मेरा कम ही रहता है, लेकिन ब्लड कुछ ज़्यादा ही कम था, 7 ग्राम था। और मेरा जो प्लेटेड काउंट जो है वो मेरा 50,000 से भी नीचे चला गया था। अब ये मुझे ये पता नहीं है कि हुआ क्यों था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ट्विन प्रेगनेंसी में ही ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा कभी होता ही नहीं था। एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, तब मेरे प्लेटेड काउंट जो है वो कम हो गए थे। और मुझे मेरा प्लेटेड काउंट दूसरे टाइम जो है पहली बार ऐसा कम हुआ था। उसके बाद दवाइयाँ दी डॉक्टर ने, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो हाथों हाथ दे देते हैं। तो जैसे मैं अल्ट्रासाउंड वाले बेड पर लेटी तो डॉक्टर ने मेरा जैसे ही चेक किया, मेरे पेट पे जैसे मशीन लगाया, वैसे डॉक्टर ने बोला ट्विंस है, जुड़वा बच्चा है। मैं तो मतलब सोचो बिल्कुल शॉक्ड ही रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कुछ देर तक, मैं क्या बोलूँ, क्या रिएक्ट करूँ, क्या समझूँ। मुझे कुछ मतलब मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो कभी ट्विंस भी हो जाएंगी। मेरा तो एकदम मैं अजीब से मैं घबरा गई। और उसी समय डॉक्टर ने मुझसे पूछे तुम्हारे कितने बच्चे हैं पहले से। मैंने कहा एक लड़का एक लड़की। तो बोले अच्छा ठीक है, आप तो 4 बच्चे संभालोगी। तो अभी इसी तो ट्विंस है। तो मैं बहुत घबरा गई। मैं सोची यार 4 बच्चे मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ, क्या करूँ मैं।
फिर मैं ट्विंस बच्चे को कैसे जन्म कैसे दूंगी, मैं सारी बात उस समय मेरे दिमाग में चलने लगी। इसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर कुछ कर सकते हैं मतलब प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए, लेकिन मेरे जो है 2 महीने कंप्लीट हो चुके थे उस समय तक, 2 महीने से ऊपर ही हो चुके थे। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, हम इस बात की सलाह तो हम नहीं देंगे, क्योंकि दोनों बच्चे की जो धड़कन है वो आ चुकी है, दोनों बच्चा मूव भी करना चालू कर दिया है, दोनों बच्चे के हाथ पैर जो है वो भी चल रही हैं। तो इस चीज़ की हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ गुनाह है, पाप है, और अगर ऐसा ही था तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। डॉक्टर तो जानते ही हैं, बहुत सारी बात सुनाने लगते हैं। तो ये सब डॉक्टर ने बोला, फिर मैं बहुत घबरा गई। डॉक्टर बोली तुम्हारी खून की कमी है, खाने पीने में ध्यान देना, और फिर यही सब बात समझाई। फिर मैं रिपोर्ट लेके बाहर आई, फिर इसके पापा पूछे, मैं बहुत घबराई हुई थी, बोले क्या कि तो फिर पूछे क्या कि आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही। मैंने बोली कि जुड़वा बच्चा ट्विन है, तो वो भी घबरा गए। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा। फिर बोले चलो कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, हम डॉक्टर से पूछ लेंगे। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने पूछा, सब बात पूछे कि तुम्हारे फैमिली में किसी को ट्विंस है, या फिर तुमने आईवीएफ कराया, या फिर तुमने ट्रीटमेंट लिया था। मैंने बोला मैडम मुझे आईवीएफ और ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पहले से ही 2 बच्चे हैं, मुझे जुड़वा बच्चे की ज़रूरत ही क्या है, मुझे तो एक बच्चे की ज़रूरत नहीं थी, वो तो गलती से एक हो गए, तो हमने सोचा ठीक है ये ले लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करा लेंगे। लेकिन फिर ये जुड़वा हो गए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या कि चलो अब ठीक है, अब क्या कर सकती हो, लेकिन खाने पीने में ध्यान देना, तुम्हें कमज़ोरी और चाहिए ज़्यादा है। फिर मैंने उल्टी की दवाइयाँ ली, फॉलिक एसिड लिखी, और आयरन कैल्शियम की दवाई जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर से आयरन कैल्शियम की गोलियाँ जो चालू करते। फिर मैं आई घर। तो जो सिम्टम्स की बात है ना फ्रेंड्स, सिम्टम्स जो है सिंगल प्रेगनेंसी के मुकाबले में, जैसे कि मेरी 2 पहले सिंगल प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो उसके मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि 2 गुना। अगर आपको सिंगल प्रेगनेंसी में जितनी उल्टियाँ हो रही है, उससे 2 गुना ज़्यादा उल्टियाँ आपको ट्विंस में होंगी। जितने चक्कर आते हैं उससे 2 गुना चक्कर, मतलब जितने भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो 2 गुना होते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने झेला, वो एक एक दिन, एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक पल मेरे लिए क़यामत की तरह गुज़रता था। वो जो 3 महीने थे मेरे, खाना पीना, सोना जागना, सुकून चैन, सब चीज़ जो है ख़त्म हो चुका था पूरी तरीके से। स्मेल, गैस की स्मेल, बहुत चीज़, हर चीज़ की स्मेल, खाने की स्मेल, चावल की स्मेल, चावल की मार की स्मेल, सब्जी की स्मेल, कुछ भी नहीं खाया जाता था। स्मेल तो सिंगल प्रेगनेंसी में भी लगता है, लेकिन इसमें 2 गुना स्मेल। अगर थोड़ा सा भी स्मेल कर रहा है तो वो मतलब एकदम बहुत सारा स्मेल जैसा लगता था मुझे। और चक्कर तो इतने आते थे कि मैं उठे खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मुझे लगता था कि अब मैं बचूंगी नहीं, बिल्कुल। वो एक एक दिन मेरा कैसा गुजरा है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, या फिर जिनके ट्विंस हो चुके हैं वो जानते होंगे। तो मेरा जो वो पूरा 3 महीने का जर्नी था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैंने वो जर्नी को कैसे निकाला मुझे खुद पता नहीं है। और आज मेरा सेकंड सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया और थर्ड में मैं इंटर करने वाली हूँ। चक्कर, कमज़ोरी, वीकनेस 2-2 गुना, उल्टियाँ, हर मतलब कुछ भी खा उल्टी, कुछ भी खा उल्टी, मतलब कुछ भी खा उल्टी, कुछ भी खान जाते ही अंदर ऐसा लगता था कि अब निकल जाएगा बाहर, अब निकल जाएगा बाहर। और जब उल्टियाँ होती थी ऐसा लगता था कि पेट से अतरी वतरी सब बाहर निकल जाएगा। वैसे तो उल्टियाँ में ऐसा लगता ही है, और ट्विंस में जो बहुत ज़्यादा उल्टी होती थी, बहुत ज़्यादा जी मचलाता था, बहुत ज़्यादा ही। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको पता भी चल रहा है कि ये सब होता है तो आप कर भी क्या सकते हैं। लेकिन हाँ, उस समय थोड़ा सा पानी की बात कहूँ, डॉक्टर कहती थी पानी पीना बहुत ज़्यादा। मुझे पानी ही बिल्कुल नहीं पिया जाता था, इतनी मतलब पानी का भी स्मेल लगता था मुझे। 1 घूंट 2 घूंट ज़बरदस्ती पीती थी वो होने के लिए। 3 महीने तक तो सोचो मैंने पानी भी नहीं पिया था, खाने तो दूर की बात है, पानी की भी स्मेल लगती थी। दवाई जैसे स्मेल, अजीब से स्मेल, खाने की स्मेल, हर चीज़ की स्मेल में। तो 3 महीने में बिल्कुल मेरा शरीर जो है वो पूरी तरीके से टूट गया था, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था।
दो दो बच्चे पहले हुए, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कतें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ था जैसे ट्विंस में हुआ था। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ती हैं, ये सारी सिम्टम्स जो है वो होती हैं। तो आप लोगों में से किन किन को ट्विंस प्रेगनेंसी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा ट्विन प्रेगनेंसी रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछना। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक के जर्नी में झेला है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और आगे जो होगा वो भी ज़रूर बताऊंगी। बाय बाय।